उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई, इस एरिया की जानी मानी फैकल्टी सोनू सर जो कि नेट जीआर क्वालिफाई आपके बीच में फिजिक्स से, और ये आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आए हैं। सर का मैं स्वागत करता हूं। सोनू सर, हाय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू बहुत बहुत सर। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप उज्जवल कोचिंग कैंपस के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और जो भी एज पर पॉसिबल रहेगा सर की क्लास आप लोगों के बीच में रहेंगी। सर की अगर मैं बात करूं तो सर फिलहाल सरकारी जॉब पे भी हैं, इन्होंने काफी टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, नेट जीआरएफ भी है इनका, सारी चीजें हैं। तो सर आपके बीच में है, तो सर का स्वागत करेंगे हम लोग पूरा परिवार, उज्जवल परिवार मिलके। और सर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सर अपना जो टॉपिक है ये देख पा रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर क्या होता क्या है वैसे, एक बार थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ये फिजिक्स का एक लाइट का जो चैप्टर है उसका एक इम्पोर्टेंट सर टॉपिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से। चलो सर आप इसको कराएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में सर हाजिर है, सर का एक बार स्वागत करेंगे। जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया काम करने के लिए। और आज जो है हम जो इस जनरल साइंस का जो एक टॉपिक लेके आए हैं, और आज का जो टॉपिक है वो जनरल साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। और टॉपिक का जो नाम है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हम लोग जो है लाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब लाइट का जो टॉपिक है वो हमने क्यों लिया है, क्योंकि लाइट का मतलब यही होता है कि प्रकाश, कि हमारे जीवन में जो है प्रकाश जो है वो ऐसे ही बना रहे, और आप सबके जीवन में भी ऐसे ही प्रकाश बना रहे। तो इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक जो है पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके सामने रखा है। और फिजिक्स के नजरिए से देखो तो लाइट का जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी, एचएसएससी या फिर सीईटी, और जो भी ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास जो रहेगी ये जनरल साइंस की क्लास दोनों लैंग्वेज में रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी। इंग्लिश का जो है जो इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा मेरा, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट जो है, मेरा जो मीडियम जो है वो इंग्लिश रहा है बैकग्राउंड में। तो हिंदी में भी मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ज्यादा टाइम का जो वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग जो है लाइट के बारे में थोड़ा सा जो है बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका लाइट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको लाइट के बताता हूं मैं, कि जो भी चीज हम लोग हमारे चारों तरफ देख पा रहे हैं, ठीक है, अब हम जो भी आंखों से देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, तो वो जो दिख रहा है हमको, उस सब का कारण जो है वो क्या है, लाइट है। लाइट की वजह से ही हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है ब्लैक बोर्ड पे या इस डिजिटल बोर्ड पे जो कुछ देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से है। अगर इस डिजिटल बोर्ड के जो स्क्रीन है इसके अंदर लाइट ना होती, या फिर इस कमरे के अंदर जो लाइट ना होती, तो हम लोग जो है इसको देख नहीं पाते। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बता देता हूं, आपको उसको भी ध्यान रखना है कि लाइट के अलावा एक और चीज है जो हमको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेडिएशन। ठीक है, उसको हम लोग जो है उसको जो हम लोग बाद की क्लासेस में जो है देखेंगे। ठीक है, रेडिएशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग आ जाता है इससे, लाइट से। ठीक है, अब समझते कैसे दोनों को, कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये वाला है और एक ऑब्जेक्ट ये वाला है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो कलर है वो रेड है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर जो है कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई भी क्लॉथ है। ठीक है, कोई भी क्लॉथ है, कोई भी कपड़ा है जो लाल रंग का है। ठीक है, और ये ब्लैक जो कलर का जो मटेरियल है इसको हम लोग मान लेते हैं आयरन, ये कोई लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस लोहे के टुकड़े को हम लोग गर्म कर देते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा बताइए, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी कमरे में रखेंगे जहां पर अंधेरा होता है, जहां पर लाइट नहीं है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को अंधेरे वाले कमरे में रखते हैं तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि जो कपड़ा जो है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। कपड़ा कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। जबकि कपड़े का जो कलर है वो कैसा था, रेड था, लेकिन फिर भी हमको कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लैक। इसका कारण क्या हुआ कि इस कपड़े के पास में अपनी कोई लाइट नहीं है और कमरे के अंदर भी कोई लाइट नहीं है।
तो हमें एक बात पता चला कि कोई भी चीज अगर दिखाई दे रही है तो उसका कारण क्या है, लाइट है, प्रकाश है। तो प्रकाश की वजह से ही हमको जो रेड कलर का क्लॉथ दिख रहा था वो अब अंधेरे में हमको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अंधेरे में मैं इस ब्लैक कलर के सॉरी इस रेड कलर के आयरन के टुकड़े को देखूंगा तो मुझे वो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। तो वो जो रेड दिखाई दे रहा है उसका जो कारण क्या है वो मैंने आपको पहले बताया था, रेडिएशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे विकिरण। ठीक है, वो क्या होता है, विकिरण, यानी जो रेडिएशन निकल रही है उस रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स में, हॉट बॉडी होती है तो उसमें से जो विकिरण निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है वो रेड कलर की है, तो हमको रेड दिखाई दे रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये तो हम इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा बताइए, लाइट के ऊपर रहेगा बेटा। ठीक है, किसके ऊपर रहेगा, लाइट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो रेड कलर का कपड़ा जो है ये हमको रेड इसलिए दिख रहा था कि उस कमरे के अंदर क्या थी, लाइट थी। अगर लाइट को वहां से रिमूव कर देंगे तो हमें वो ब्लैक दिखाई देगा। अगर हम अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे तो हमें सारी दुनिया ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर लाइट का कोई सोर्स नहीं है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि प्रकाश की वजह से वस्तु दिखाई क्यों देती है, कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है। उसका कारण ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर उसके ऊपर लाइट गिरती है, उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, यानी वापस टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम के अंदर, और वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। और अगर वो हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी तो वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई, पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैट है और ये आपका मिरर है। ठीक है, अब इस मिरर के अंदर जो है कैट अपनी इमेज को देख रही है। तो हो क्या है एक्चुअल में, देखिए अगर मैं इस कैट की नजर से देखूं तो इस वाली इमेज से जो लाइट है वो इसकी आंखों में पहुंच रही है। ठीक है, लेकिन इस जो इमेज वाली जो कैट है इसके पास तो लाइट है ही नहीं, इसके पास लाइट कहां से आई, तो इसके पास जो लाइट है वो कमरे से लाइट आ रही है। मान लीजिए कमरे के अंदर यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, कोई रोशनी का कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से लाइट जो है इसके ऊपर आ रही है और इसके गिरने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पे आ रही है, इसकी आंखों में आ रही है। तो ये कैट अपनी इमेज यहाँ पे देख पा रही है। ठीक है, सेम चीज अगर हमारे पास है, अगर ये लाइट जो यहाँ से आई और इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों के पास आ रही है तो वो मुझे भी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये लाइट का कंसेप्ट है, प्रकाश का कंसेप्ट है कि प्रकाश जो है हमें आसपास की चीजों को देखने में कैसे मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर, हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो प्रकाश गिरता है, किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों के पास पहुंचता है तो उससे हमको वो चीजें दिखाई देती हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, लाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आता है भाई लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में होता है भाई परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, लाइट जो होती है उसके अलग अलग क्या होते हैं, फिनोमिना होते हैं। लाइट के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग खेल होते हैं लाइट के। ठीक है, तो लाइट का जो पहला वाला जो फिनोमिना है, पहले वाली जो घटना है वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी चीज पे गिरने के बाद वापस टकरा के वापस आएगी, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। वो जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो किस तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लिया ऑब्जेक्ट, इसको मैं मान लेता हूं कि मिरर है हमारे पास में। क्या है, मिरर है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं और इंग्लिश में बोल देता हूं। ठीक है, तो दर्पण हमारे पास, एक मिरर हमारे पास में है। इसके नीचे वाले सरफेस को हमने पॉलिश किया हुआ है, नीचे वाले सरफेस पे हमने क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। अब देखिए इस दर्पण के ऊपर या मिरर के ऊपर अगर हम लोग किसी लाइट के सोर्स को रखते हैं, मेरे पास एक लाइट का सोर्स है और यहां से लाइट इस मिरर के ऊपर गिरी। ठीक है, और गिरने के बाद में जो है ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे गिरी है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये जो लाइट आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे।
और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। आने वाली जो रे होती है वो आपतित किरण होती है, और जो जाने वाली रे होती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये जो लाइट यहाँ पे गिर के दूसरी तरफ गई है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पे आपकी लाइट गिर रही है, यानी जिस सतह पर प्रकाश जो है गिर रहा है उस सतह का जो नेचर है वो कैसा है, मतलब उसकी प्रकृति कैसी है। तो एक तो सरफेस मैंने ये बनाया दर्पण, एक और सरफेस में यहाँ पे बनाता हूं, जैसे कि ये वाला मान लेते हैं, एक कोई भी सरफेस है, इस सरफेस मैं बोल रहा हूं रफ सरफेस। कैसा है बताओ, ये रफ सरफेस, ठीक है। ये वाला कैसा है बताओ, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। जो दर्पण का जो सतह होता है वो बिल्कुल चिकना होता है, स्मूथ होता है, लेकिन एक मैंने कोई रफ सरफेस लिया है। अगर इस रफ सरफेस की बात करूं तो इस रफ सरफेस के ऊपर अगर मैं लाइट डालता हूं, यहां पर ये इंसिडेंट रे मैंने डाल दी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद देखते हैं लाइट कहां जाती है, तो ये लाइट चलेगी इस तरफ, ठीक है। अब दोनों डायग्राम में मैं देखूं तो कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे यहाँ पे गिर रही है, उस पॉइंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर इस नॉर्मल को मैं देखूं तो इस नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया है, यानी ये जो नॉर्मल जो लाइन है, इस नॉर्मल लाइन ने इस आपतित किरण के साथ में एक एंगल बनाया, कोण बनाया। उस कोण को मैं मान लेता हूं क्या, आई मान लेता हूं, ठीक है। अब कहता है कि अगर ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, बिल्कुल कैसा है, चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो मैं यहां पे क्या ऑब्जर्व करता हूं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी, यानी जो प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तित होने के बाद जाएगी, तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी, जिसको मैं आर नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कहता है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। लेकिन अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, और नॉर्मल के साथ अगर मैं इस एंगल को देख रहा हूं कि ये वाला एंगल अगर आर है, आई है, और ये वाला एंगल अगर आर है, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, ये दोनों एंगल बराबर नहीं है। आई इज नॉट इक्वल टू आर, आई और आर बराबर नहीं है। इसका कारण क्या है, सरफेस इज नॉट स्मूथ, सरफेस हमारा स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। और आपका सरफेस अगर स्मूथ होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे कितनी भी लाइट डाल के देखूं तो कहता है कि ये सारे सेम एंगल के साथ में जो है रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस सरफेस की बात करूं तो मैं यहाँ पे जितने भी लाइट डालूंगा तो वो उन सभी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोनों सरफेस को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, एक तो आपका कैसा है, स्मूथ सरफेस, एक आपका कैसा, रफ सरफेस है। तो जो स्मूथ सरफेस पे होने वाला रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन को मैं बोलता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलूंगा मैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो आपका स्मूथ की बजाय रफ सरफेस है उस पे होने वाले रिफ्लेक्शन को मैं बोलूंगा क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि इरेगुलर है, मतलब ये वाला जो है वो लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है, लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक मतलब एक अच्छा सा पैटर्न, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे नियमित। क्या बोलेंगे, नियमित। रेगुलर का मतलब नियमित, और आपका इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, अनियमित आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। मैं आपको जो इससे कुछ इमेज आपको दिखाता हूं, देखिए समझने के लिए। ये वाला है, देखिए यहाँ पे अगर सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे जो है बिल्कुल एंगल सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और स्मूथ यहाँ पे सरफेस कैसा है आपका, रफ है, तो एंगल आपका इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये वाला स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको कहेंगे हम लोग रेगुलर, और ये वाला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो कि आपका कैसा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सर कैसे हो गया, सिलेक्ट करके करो सर, हो गया, हो गया, मार्क इससे पेन से करो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक फोटो दिखा रहा था, ये वाली देखो, ये दोनों फोटो में आप ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है वाटर जो है वो आपका बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी का जो सतह है उसके ऊपर आपको लहरें दिख रही होंगी। तो ये प्लेन सरफेस है और ये आपका कैसा है, रफ सरफेस है। तो दोनों के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको इस पहाड़ की या पर्वत की जो इमेज है वो आपको साफ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका कारण क्या हुआ कि ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, ठीक है।
और ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, रेगुलर होगा, तो आपको इमेज बहुत अच्छे से दिखाई देगी। और यहाँ पे आपका सरफेस स्मूथ नहीं है, उसमें आपको ऐसे बम्प्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज है वो आपको ब्लड दिख रही है। इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है एक फोटो आपको और दिखा देते हैं, जैसे कि ये वाली फोटो, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये वाला इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पानी जो है हिल रहा है तो उससे इमेज साफ नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये आपका स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट आपका क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जो प्रकाश जो है, लाइट जो है, उसका क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। जो फिजिक्स जो होती है वो नियमों के साथ चलती है। तो इस रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है, इसके भी कुछ अपने नियम होते हैं, ठीक है। ये अपने दो नियमों पे काम करता है। तो ये दो नियम कौन कौन से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो है आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्लेन सरफेस से कोई मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये जो एंगल है दोनों क्या होते हैं, बताइए, बराबर होते हैं। ये आई है और ये वाला क्या है, आई आर है, ठीक है। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, हम लोग ज्यादातर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी दो रूल्स पे काम करता है, रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहली चीज क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कब रहेंगे बराबर, जब आपका सरफेस कैसा होगा, सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और प्लेन सरफेस मैंने क्या लिया, यहाँ पे प्लेन मिरर लिया है। अगर प्लेन सरफेस होगा तो उस कंडीशन में हर बार कितनी भी आप लाइट डालेंगे, उन लाइट्स के साथ में जो बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, बताइए, ऑलवेज इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो पहला आपको नियम समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, द इंसिडेंट रे, आपकी जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे, और आपकी नंबर 2 पे क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एक तो आने वाली रे है और एक जाने वाली रे है, ये दोनों रे। और तीसरा आपका कौन है, नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा होता है, ये वाला जो 90 डिग्री पे हमने डाला है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमेशा ही एक ही प्लेन में होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक प्लेन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक प्लेन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए कि ये वाला है, ये लीजिए, ठीक है। इस तरह का मैंने जो है 2 डायमेंशन, मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, उस किताब को मैंने जो ऐसे ओपन कर दिया है, ठीक है। ये वाला एक सरफेस हो गया, ठीक। एक प्लेन सरफेस ये वाला है और एक प्लेन सरफेस ये वाला है, जैसे कि ये वाला ऐसे, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला। अब कहता है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं लाइट ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लाइट डाली इस पॉइंट के ऊपर, 20 मिनट हो चुकी, काम लेते हैं 10 मिनट और बस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट डाली तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी प्लेन में वापस आएगी, ठीक है, इसी प्लेन में वापस आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। तो जो रिफ्लेक्शन जो है इन्हीं 2 रूल्स के ऊपर काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे इसके, सिलेक्ट। पेन की जरूरी यूज किया करो आप, तो कम पैनल की लाइफ बढ़ानी है अपन, छोटा टाइम बचना है। सुन सही ना, समझाओ ना, मारता ही फोटो से दिखाऊं, ये तो इंटरेस्टिंग बनेंगे। हाँ अभी समझाएंगे, पीछे की इमेज पीछे लग गई और आगे टॉपिक आगे। देखो अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी चीजें हम देख रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो आपका क्या है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 चीजें आप पढ़ेंगे, उसके बाद में जो क्लास को स्किप करेंगे। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, एक तो होता है आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, और एक आपका होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जब मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, गर्म जो लोहा था, आयरन था वो, और आपका रेड कलर का क्लॉथ था, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा था जिसके पास में खुद की कोई लाइट नहीं थी, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास खुद की एक लाइट होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ल्यूमिनियस का मतलब होता है जिसके पास में खुद की लाइट होती है, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाशीय,
प्रकाशीय वस्तु, ठीक है। और एक होता है अप्रकाशीय वस्तु, यानी जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वस्तु। और जिसकी खुद की लाइट नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं अप्रकाशीय वस्तु, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो चलो इसको उससे देख लेते हैं, विद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है? ये जो है आपका सन है, मान लेते हैं क्या है, ये सन है। और ये आपका क्या मान लेते हैं, मून मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों ही चीजों को देखें तो अगर हम लोग देखते हैं तो मून भी जो है रात को चमकता है, ठीक है, और जो सन है वो दिन में चमकता है। इसका मतलब दोनों ही चीजों के पास में लाइट तो है, लेकिन अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जो सन है उसकी क्या होती है, खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट होती है। इसका मतलब ये वाला प्रकाशीय वस्तु कहलाएगी, इसकी खुद की लाइट है, ठीक है। ये सन जो है वो क्या है, कि स्टार है। सन क्या होता है, एक स्टार होता है, तो स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। नंबर 2 में आपका क्या है, मून है। मून भी जो है वो रात को चमकता तो है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो खुद की नहीं होती। मून के ऊपर सन की लाइट गिरती है और सन से जो मून से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आती है वो हमको दिखाई देती है, इसलिए रात को जो है मून चमकता है। तो मून जो है एक नॉन अप्रकाशीय वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाता हूं यहाँ पे। ये देखिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपका क्या है, सन है, कैंडल है, सन, कैंडल, टॉर्च और फायरफ्लाई और लाइट बल्ब। ये सारे एग्जांपल कैसे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी खुद की प्रकाश होता है। और ये वाला नॉन ल्यूमिनस, चेयर है, बॉक्स है, बुक्स है, पेन है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको पता लगाना है कि कौन से ऑब्जेक्ट है इनकी खुद की लाइट होती है और कौन से ऑब्जेक्ट इनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि मैं देखूं तो ये कैंडल जो है इसकी खुद की लाइट होती है, तो ये वाला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला खुद की लाइट नहीं होती तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला आपका आग लग रही है, आग है मतलब यहाँ पे, इसका मतलब फायर क्या होता है बताओ, फायर जो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पेंसिल जो होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के टॉपिक की बात करेंगे कि जो लाइट जो है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कैसे बनती है। तो इमेज की जो कहानी है वो अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।